रासा इंटरनेशनल स्कूल की तरफ से आप सभी का इस वीडियो में स्वागत है। प्यारे बच्चों, आज हम हिंदी व्याकरण का पाठ 6 जिसका नाम है वचन वह पढ़ेंगे। यह पृष्ठ संख्या 26, 27, 28 व 29 पर है। तो आइए शुरू करते हैं। पाठ 6 वचन। वचन क्या होता है? नंबर। आइए, यहाँ पर कुछ समूह दे रखे हैं, समूह का और समूह खा, दो समूह दे रखी हैं, उनको पढ़कर समझते हैं। समूह का में है लड़का पढ़ रहा है, घोड़ा दौड़ रहा है, लड़की नाच रही है। समूह खा में है लड़के पढ़ रहे हैं, घोड़े दौड़ रहे हैं, लड़कियां नाच रही हैं। अब ऊपर दिए गए चित्रों को देखने से पता चलता है कि समूह का के 3 चित्रों में लड़का, घोड़ा और लड़की संख्या में 1 हैं। क्या है? यह संख्या में 1 हैं और इसलिए यह एक वचन है। समूह खा में जो तीनों चित्र दिए गए हैं, इससे आपको क्या पता चल रहा है कि लड़के, घोड़े और लड़कियां कितनी हैं? 1 से अधिक। कितनी हैं? 1 से अधिक हैं। इसलिए यह क्या है? बहुवचन। बहु का मतलब ही होता है अधिक। बहुवचन। तो वचन क्या है? नंबर। तो वचन नंबर में कितना है? 1 नंबर। और बहुवचन यहाँ पे हो गया। बहुवचन का मतलब क्या होता है? बहुवचन बहु होते हैं बहुत। बहुत या 1 से अधिक। बहुत या फिर 1 से अधिक। शब्द के जिस रूप से उनके एक अथवा अनेक होने का पता चले उसे वचन कहते हैं। वचन किसे कहते हैं? वचन की यहाँ पर परिभाषा दी गई है, आइए इसको पढ़ के समझिए। शब्द के जिस रूप से उसके एक अथवा अनेक होने का पता चले उसे वचन कहते हैं। हिंदी में वचन 2 प्रकार के होते हैं। हिंदी में कितने प्रकार के वचन होते हैं? 2 प्रकार के, एक वचन तथा बहुवचन। कितने प्रकार के वचन होते हैं? 2 प्रकार के वचन होते हैं, एक वचन तथा बहुवचन। जैसे अभी मैंने आपको बताया, यहाँ पर एक वचन में क्या होगा? व्यक्ति के एक होने का पता चलेगा और बहुवचन में व्यक्ति के 2 या 2 से अधिक होने का पता चलेगा। तो चलिए आगे हम देखते हैं क्या है एक वचन। एक वचन में क्या है? नीचे लिखे वाक्यों को ध्यान से पढ़िए। हाथी पानी पी रहा है, कछुआ उसे देख रहा है, एक बालक नहीं खेल रहा है, उसे देखकर कुत्ता भौंक रहा है। यहाँ पर उपयुक्त वाक्यों में रंगीन शब्द जो हैं हाथी, कछुआ, बालक और कुत्ता शब्द एक ही व्यक्ति या प्राणी का बोध करा रहे हैं, इसलिए यह क्या है? एक वचन है। तो आइए इसी आधार पर इसकी परिभाषा देखते हैं। शब्द के जिस रूप से एक पदार्थ, व्यक्ति का पता चले उसे क्या कहते हैं? उसे एक वचन कहते हैं। शब्द के जिस रूप से एक पदार्थ या एक व्यक्ति का पता चले उसे एक वचन कहते हैं। एक वचन के कुछ अन्य उदाहरण हैं: चिड़िया, तारा, बेटा, पेंसिल, माला, लड़की, कली, टोपी, नदी आदि। ये सभी एक वचन के उदाहरण हैं। इसके अलावा भी बहुत से उदाहरण हैं, जैसे आँख, रात, भैंस। एक वचन में आप कोई भी जो शब्द है वो संख्या में यदि 1 का प्रतीत करवा रहा है तो वह एक वचन है। इसके लिए कुछ विशेष बात क्या है? कुछ शब्द सदा एक वचन के रूप में प्रयोग किए जाते हैं, जैसे दाल, घी, पानी, जनता, भीड़, सोना, चांदी। यह हमेशा एक वचन में ही प्रयोग किए जाते हैं, इनका बहुवचन रूप नहीं होता है। अब चलते हैं दूसरा नंबर क्या है? बहुवचन की तरफ। बहुवचन क्या है? नीचे लिखे वाक्यों को ध्यान से पढ़िए। हाथी पानी पी रहे हैं, कछुए उन्हें देख रहे हैं, कई बालक वहीं खेल रहे हैं, उन्हें देखकर कुत्ते भौंक रहे हैं। तो यहाँ पर जो रंगीन शब्द में दिए गए हैं ऊपर जो वाक्यों में, उसमें हाथी, कछुए, बालक और कुत्ते शब्द से अधिक व्यक्तियों या प्राणियों का पता चल रहा है, इसीलिए हम यहाँ पर क्या है? इसीलिए ये बहुवचन है।
जिस इसकी परिभाषा देख लेते हैं अब हम। शब्द के जिस रूप से किसी व्यक्ति या पदार्थ का एक से अधिक होने का पता चले उसे बहुवचन कहते हैं। तो बहुवचन के यहाँ पर कुछ अन्य भी उदाहरण हैं, देखिए पढ़कर समझते हैं। जैसे चिड़ियाँ, तारे, टोपियाँ, घोड़े, पुस्तकें, मालाएं, गुड़ियाँ, रातें आदि। इसमें जो एक वचन में है उसके बहुवचन रूप भी होते हैं। जो एक वचन होते हैं उनके बहुवचन रूप भी होते हैं, उनको बनाने के नियम होते हैं। तो वह हम जो नियम हैं वह किस प्रकार बनाए जाते हैं, ये हम अगली कक्षा में पढ़ेंगे। यहाँ पर देख लेते हैं कि कुछ शब्द सदा बहुवचन के रूप में प्रयोग किए जाते हैं। जैसे हस्ताक्षर, आंसू, बाल, प्राण, समाचार, लोग आदि। तो ये क्या है, ये हमेशा बहुवचन के रूप में ही प्रयोग किए जाते हैं, ऐसे शब्द हैं। अब यहाँ पर एक बहुवचन और एक वचन की तालिका दी गई है, आइए उनको पढ़कर समझते हैं। आँख का बहुवचन क्या होगा? आँख एक शब्द है एक वचन का और इसका बहुवचन होगा आँखें। रात एक वचन है और इसका बहुवचन होगा रातें। भैंस एक वचन है, इसका बहुवचन होगा भैंसें। पेंसिल एक वचन है और बहुवचन क्या होगा? पेंसिलें। फौज एक वचन और बहुवचन फौजें। घोड़ा एक वचन और घोड़े बहुवचन होता है। देखिए यहाँ पर भी है, ये तालिका है एक वचन तथा बहुवचन की। तो एक तरफ इसमें एक वचन है और दूसरी तरफ बहुवचन है। तो आइए पढ़कर इन्हें समझते हैं। एक वचन का बहुवचन रूप क्या होगा? बात का बातें, पुस्तक पुस्तकें, कॉपी कॉपियाँ, दवात दवातें, बहन बहनें, लड़का लड़के, बेटा बेटे, गधा गधे, काला काले, गोरा गोरे, चूहा चूहे, माला मालाएं, सभा सभाएं, गला गले, कुर्सी कुर्सियाँ, लता लताएं, कन्या कन्याएं, कथा कथाएं, सेना सेनाएं, अध्यापिका अध्यापिकाएं, कविता कविताएं, कली कलियां, लड़की लड़कियां, कौआ कौए, तस्वीर तस्वीरें, मुर्गा मुर्गे, लुटिया लुटियां, डिविया डिवियां, चिड़िया चिड़ियाँ, चूहिया चूहियाँ, टोपी टोपियाँ, बेटी बेटियाँ, नदी नदियाँ, दासी दासियाँ, नीति नीतियाँ, डाली डालियाँ, बोली बोलियाँ, थाली थालियाँ, गौ गौएं, वस्तु वस्तुएं, ऋतु ऋतुएं, वधू वधुएं, बहू बहुएं, सखी सखियाँ, कहानी कहानियाँ, गुड़िया गुड़ियाँ। तो यहाँ पर आपने देखा यहाँ एक वचन का बहुवचन रूप किस प्रकार है। अब इसके बनाने के भी नियम होते हैं, वह हम अगली कक्षा में पढ़ेंगे। आदर करने के लिए एक वचन शब्द के स्थान पर मतलब एक वचन शब्द के साथ बहुवचन क्रिया का रूप लगाया जाता है। एक वचन होता है शब्द, लेकिन हमें आदर सम्मान किसी को प्रकट करने के लिए उसका जो क्रिया का रूप लगाते हैं वह बहुवचन में लगाते हैं। जैसे अध्यापक जी आ रहे हैं, तो यहाँ पर आप देख रहे होंगे अध्यापक जो है वह एक वचन है और जो हमने क्रिया का रूप लगाया वह बहुवचन में लगाया है, क्योंकि उनको आदर प्रकट करने के लिए। पिताजी अखबार पढ़ रहे हैं, प्रधानमंत्री भाषण दे रहे हैं। ऊपर दिए गए वाक्यों में अध्यापक जी, पिताजी तथा प्रधानमंत्री एक वचन का बोध करवाते हैं, परंतु इनके साथ क्रिया के बहुवचन रूप का प्रयोग किया गया है। जैसे जा रहे हैं, रहे थे आदि। आइए इसको दोहरा लेते हैं एक बार पाठ को। वचन से संख्या का बोध होता है। जिस संज्ञा शब्द से एक या एक से अधिक संख्या का पता चले उसे वचन कहते हैं। हिंदी में वचन के दो भेद होते हैं, एक वचन तथा बहुवचन। एक संख्या का बोध कराने वाले शब्द एक वचन कहलाते हैं और एक से अधिक संख्या का बोध कराने वाले शब्द बहुवचन कहलाते हैं। तो आज हमने क्या पढ़ा?
आज हमने पाठ 6 वचन पढ़ा। तो अब हम नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक कवर करेंगे। तब तक आप इसका अभ्यास कीजिए। धन्यवाद।